हमने सॉल्ट के बारे में बात की। सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है, सॉल्ट एसिडिक है या फिर बेसिक है या न्यूट्रल है। यानी एसिडिक का मतलब उसकी पीएच एसिड के नियर बाय हो, पीएच जिसकी बेस के नियर बाय हो, या फिर न्यूट्रल जिसकी पीएच जो है वो 7 हो। तो इनको देखने के बाद अब आपके सिलेबस में जो सॉल्ट्स हैं आपके सिलेबस में जो सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं अपन, वहाँ नंबर 1 NaCl है, नंबर 2 NaOH है, नंबर 3 CaOCl2 है, नंबर 4 NaHCO3, नंबर 5 Na2CO3.10H2O, नंबर 6 CaSO4.12H2O। ये कुछ 6 सॉल्ट आपके सिलेबस में हैं। पहला है आपके पास में NaCl, सेकंड है NaOH, थर्ड CaOCl2, फोर्थ NaHCO3, फिफ्थ Na2CO3.10H2O और 6 नंबर है CaSO4.12H2O। यहाँ जो मैंने ये पॉइंट लगाया है इसको अपन डॉट से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो इन कॉमन सॉल्ट्स के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना होगा इस पूरे ही आपके सिलेबस में। आपको इनके प्रिपरेशन मेथड देखना है, आपको इनका कॉमन नेम देखना है, आपको इनका कमर्शियल नेम देखना है, इनकी यूजेस क्या हैं, इन सब के बारे में आपको बात करनी है। तो अपन शुरू कर लेते हैं CaSO4.12H2O से, ठीक है। ये जो आपका लास्ट सॉल्ट है उसको मैंने फर्स्ट सॉल्ट बनाकर बता दिया है। तो हम बात करेंगे आज CaSO4.12H2O, ठीक है। तो इन सॉल्ट्स के नाम, जनरल नाम भी मैं साथ साथ ही बताती जाऊंगी कि इनके जनरल नाम्स क्या हैं और इनके कमर्शियल नेम्स क्या हैं। तो जब अपन CaSO4 की बात कर रहे हैं, CaSO4.12H2O की बात करते हैं, तो इसका जो नाम है, इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका अगर अपन केमिकल नेम देखते हैं, पहले मैं यहाँ से मिटा के आपको बता देती हूँ। ये इसका कमर्शियल नेम है, कमर्शियल नेम, ठीक है। इसका कॉमन नेम जो है या केमिकल नेम कह देते हैं कैल्शियम सल्फेट। अगर अपन इसको पूरी तरीके से लिखते हैं तो हम लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेटेड, ठीक है। तो आप एक बार इसको उतारो। अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, इसको बनाया कैसे जाता है। प्रिपरेशन मेथड क्या है, देखो जब कभी भी CaSO4 को हमें बनाना है तो इसका हमें जो रिएक्टेंट लेकर आना है वो रिएक्टेंट होगा आपका जिप्सम।
ठीक है। जिप्सम को जब कभी हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हमारे पास पार्शियली हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। When gypsum heated at 100 degree centigrade in rotatory kilns, then partially hydrated कैल्शियम सल्फेट, पूरा लिख देते हैं, कैल्शियम सल्फेट ऑप्टेन। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जब कभी भी कैल्शियम सल्फेट जो कि डबल हाइड्रेटेड है, यानी कि जहाँ अपन ने 2 मॉलिक्यूल वाटर के ले रखे हैं, इन्हें हम जब हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन रोटेटरी क्लीन्स, ठीक है, रोटेटरी क्लीन्स का मतलब हो गया गोल घूमने वाली मशीनें हैं एक तरीके से। व्हेन इट गेट्स पार्शियली डिहाइड्रेटेड, तो ये कैसा हो जाता है, पार्शियली डिहाइड्रेटेड हो जाता है, और हमें ऑब्टेन क्या हो जाता है, हमें ऑब्टेन हो जाता है हाफ मॉलिक्यूल H2O का कैल्शियम सल्फेट के साथ। अब आपको ये सोचना है थोड़ा सा कि हमारी ये इक्वेशन है जो कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमने ये कहा कि ये यहाँ से 1.5 मॉलिक्यूल H2O के क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। उतार लिया होगा आपने, पर एक बार समझो, हमें कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन मेथड देखना है। इस प्रिपरेशन मेथड में हमारे पास जिप्सम रिएक्टेंट के फॉर्म में हमने ले रखा है। इधर की साइड जो भी लिखे जाते हैं उनको हमेशा रिएक्टेंट बोलते हैं। तो जिप्सम को हमने रिएक्टेंट के फॉर्म में लिया, हमने इसको हीट किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारे पास जो ऑब्टेन हुआ वो हुआ कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O और 1.5 H2O अलग हो गया है। तो मैंने यहाँ लिखा है व्हेन जिप्सम हीटेड, ठीक है, हमें जिप्सम को क्या करना है, हीट करना है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन रोटेटरी क्लीन्स, देन पार्शियली हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट ऑब्टेन, या हम ये कहेंगे कि पार्शियली डिहाइड्रेटेड, देन इट विल बी पार्शियली डिहाइड्रेटेड। ठीक है, तो इसके प्रिपरेशन मेथड देखो। अब अपन इसके यूजेस देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ का मतलब हो गया कि ये किस तरीके का दिखता है और इससे हम और क्या चीज़ बना सकते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट। प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लिख देती हूँ यहाँ, आपको बार बार लिखना सीख जाओगे। प्रॉपर्टीज में पहले तो कहेंगे इट इज़ ए वाइट पाउडर, वाइट पाउडर, ठीक है। सेकंड नंबर, हमें ये तो मालूम है कि जब हमने जिप्सम की रिएक्शन हीट किया, जब हमने जिप्सम को हीट किया तब क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। अब जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ वाटर ऐड कर दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर, तो जो फॉर्मेशन होगा वो किसका हो जाएगा, जिप्सम का हो जाएगा। यहाँ रिएक्शन उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O मॉलिक्यूल CaSO4 डॉट
2H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोज जो हमने प्रिपरेशन मेथड देखा था उसके जस्ट अपोज ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का जो हाफ हाइड्रेटेड था वो अब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाएगा और जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका जिप्सम है ही। ठीक है, यहाँ मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है। पहली प्रॉपर्टी है कि ये वाइट पाउडर होता है और सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो इसकी क्या होती है कि इससे हम जिप्सम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। Number 1, it used by doctors। ठीक है। Number 2, it used in construction Number 3, it used in making blackboard chalk। It used in decoration items। देखो इसके यूजेस के बारे में बात करें अपन। पहला यूज़ हमने लिखा कि इट यूज्ड बाय डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स इसको कैसे यूज़ करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमारे बोन फ्रैक्चर हो जाती है, हमारे किसी भी तरीके से हमारी जो इंजरी हो रही है बोन की या फिर टीथ की है जो कि कैल्शियम के बने हुए हैं, कि अगर इनके में किसी भी तरीके का डैमेज हो जाता है तो डॉक्टर क्या करेगा, इनको रिपेयर करने के लिए कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करता है। वो उनकी स्ट्रक्चर्स को वापस ज्वाइन करने में इनको हेल्प करता है। आपने जनरली देखा होगा कि जब कभी में हमारा हाथ या पाँव टूट जाता है, किसी और का टूट जाता है, हमने देखा ही है ये, तो डॉक्टर क्या करता है, एक पट्टी बांध देता है। ठीक है, वाइट वाइट पट्टी होती है जिसके नीचे क्या लगा हुआ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ होता है। इट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है हमारे घरों में जो रूफ़ होती है, ठीक है, रूफ़ के अंदर बहुत सुंदर सी कई बार डिज़ाइन बनी हुई होती है। तो ये जो डिज़ाइन होती है सारी की सारी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा ही फॉर्म की भी होती है। आपने देखा होगा कि जनरली सीलिंग पे या तो सेंटर में या फिर कॉर्नर्स पे बहुत सुंदर सुंदर सी डिज़ाइंस बनी हुई होती है। तो ये डिज़ाइंस जो होती है वो किससे बनी हुई है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई है। इसके अलावा थर्ड नंबर है मेकिंग ब्लैकबोर्ड चौक। ये तो आप जानते ही हो, ब्लैकबोर्ड चौक जो है उसको बनाने के भी काम आता है। इट यूज्ड इन डेकोरेटिंग आइटम्स। आपने बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी मूर्तियाँ देखी होगी। कई मूर्तियाँ होती है, कई बार पक्षियों की मूर्तियाँ, कई बार भगवान की मूर्तियाँ जो होती है वो सारी की सारी जो बनी हुई होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा होती है। इसके अलावा एक यूज़ और होता है इसका, इट यूज्ड इन फायर प्रूफिंग। फायर प्रूफिंग, इसको अपन फायर प्रूफिंग के भी काम ले सकते हैं। ठीक है, फायर प्रूफिंग का मतलब हो गया जहाँ हमें फायर से कोई चीज़ बचानी हो वहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आज क्लास जब शुरू की तब ये देखा कि हमें बहुत सारे सॉल्ट यानी कि हमें 6 सॉल्ट के बारे में हमारे सिलेबस में दे रखा है। उन 6 सॉल्ट के नाम, पहला है आपके पास NaCl, दूसरा है NaOH, तीसरा है CaOCl2, नंबर 4 NaHCO3, नंबर नेक्स्ट Na2CO3.10H2O, नंबर 6 है CaSO4.12H2O। इन 6 सॉल्ट के बारे में हमें पढ़ना है। 6 सॉल्ट में हमने जो सबसे पहला लिया है वो हमने कैल्शियम सल्फेट.12H2O लिया है, जिसका कॉमर्शियल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हाफ या हम कहते हैं कि पार्शियली हाइड्रेटेड भी कह सकते हैं।
हमें इसका प्रिपरेशन देखना है। सबसे पहले हमें सभी सॉल्ट का प्रिपरेशन देखना होगा, सभी सॉल्ट की प्रॉपर्टी देखनी होगी और उनके यूजेस देखने होंगे। तो ये तो एक ऑर्डर हो गया। नंबर 1 ऑर्डर हमने क्या देखा, नंबर 1 में हमें पहले देखना होगा कि इसकी प्रिपरेशन। नंबर 2 हमें देखना होगा इसकी प्रॉपर्टीज़। नंबर 3 हमें देखना होगा इसके यूजेस। तो इन तीनों बातों को देखना है। तो हमने यहाँ इसकी जो प्रिपरेशन देखा वो हमने ये देखा कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, जब हम जिप्सम को गर्म कर देते हैं, तो जो हमारे पास फॉर्मेशन होता है वो किसका हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ में हमें ये देखना है कि हम इससे और वापस क्या चीज़ बना सकते हैं। तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से वापस जिप्सम बना सकते हैं। ये वाइट कलर का पाउडर होता है। यूजेस अभी जो आपने किए हैं डॉक्टर के द्वारा यूज़ हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में यूज हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड में यूज हो जाएगा, डेकोरेटिंग आइटम्स में और फायर प्रूफिंग में यूज हो जाएगा। तो ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज की क्लास में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में ही करेंगे। आप अच्छे से इसका फॉर्मूला लर्न करो, इसके यूजेस लर्न करो। एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है कि इसके 2 यूज़ बता दीजिए, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसका प्रिपरेशन मेथड बताइए। तो आप इसको ढंग से कीजिए, कॉपी में लिखिए और लर्न करिए।